कबीर जी की ख्याति बढ़ी और उसके साथ साथ उनके ईर्ष्यालु भी बढ़े। ऐसा होता ही है, जो बढ़ता है उसे रोकने वाले भी पैदा हो जाते हैं। कोई किसी का बढ़ना देख नहीं सकता, जलने वाले उसे रोकने के उपाय करते रहते हैं। कबीर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। ईर्ष्यालुओं को कबीर जी नहीं भाए। किसी की प्रतिष्ठा को दो तरह से नुकसान पहुंचाया जा सकता है, स्त्री द्वारा और धन द्वारा। ईर्ष्यालुओं ने भी एक वेश्या का सहारा लिया, उसे पटाया, समझाया और हाथ में पैसे थमा दिए। कहा, अब तुम्हारा काम है कबीर, अब ऐसा कबीर नहीं रहना चाहिए। वेश्या बाजार में गई और कबीर की प्रतीक्षा करने लगी। कबीर जी कपड़ा बेचकर इधर से ही आते थे और जब कबीर जी वेश्या के सामने आए तो वेश्या ने बढ़कर उनका हाथ पकड़ लिया। कबीर जी असमंजस में पड़ गए, बोले कुछ नहीं। वेश्या ने कहा, मुझे क्यों बुला दिया? अब किसी और के चक्कर में पड़ गए हो क्या? तुम्हारे बिना तो मैं भूखी मर रही हूँ। खाने को अब अन्न नहीं है, तन ढकने को कपड़ा नहीं है, तुम ढोंगी हो। वह दहाड़ मारकर रोने लगी। तब भीड़ इकट्ठी हो गई, ईर्ष्यालु भी इकट्ठे हो गए। कबीर जी सब समझ गए। कहा, अच्छा किया तुम आ गई, इतनी देर कहाँ रही? अरे पगली, अभी तो मैं जिंदा हूँ, चल कर अपना काम संभाल। भाड़ में जाए यह पूजा प्रतिष्ठा, तुझे छोड़कर इस पूजा का क्या लाभ? तू इतने दिन रही कहाँ? कबीर जी के जवाबी हमले से वेश्या घबरा गई। सोचा कुछ था और हो गया कुछ और। वह इधर उधर देखने लगी। ईर्ष्यालु भी घबराए और तुरंत वहां से खिसक गए। कबीर जी वेश्या की बांह पकड़कर घर ले आए और अपनी झोंपड़ी में बिस्तर पर बिठाया। पैर दबाने लगे। कहा, थक गई होगी, जरा आराम कर लो। वेश्या बोली, ये आप क्या कर रहे हो? मुझे और लज्जित न करे, मैं कहाँ चक्कर में पड़ गई? मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो किया है वो पाप है और उसका दंड मुझे मिल गया। मैंने उनसे पैसे लिए ही क्यों? मैंने अपनी आत्मा को बेचा ही क्यों? किस काम के लिए? इस घृणित काम के लिए? वेश्या ने बहुत पश्चाताप किया, लेकिन ईर्ष्यालुओं ने देखा कि कबीर जी एक वेश्या को घर ले गए हैं, ऊपर से बड़ा धार्मिक बना फिरता है और अंदर से यह अपराध। ईर्ष्यालु कभी चैन से नहीं बैठता, ईर्ष्यालु कभी खुश भी नहीं होता। इसीलिए उन्होंने एक चाल चली। राजा भी कबीर का भक्त था और उनमें आस्था रखता था। उन्होंने राजा से शिकायत की कि आप किसकी पूजा करते हैं? उस कबीर की, जो एक वेश्या को अपने घर ले आया है। यह सुनकर राजा हैरान हुआ। दूत भेजकर कबीर और वेश्या को दरबार में बुलवाया। दोनों दरबार में आए। राजा ने कबीर से पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कबीर ने कहा, मैं पागल नहीं हुआ, यह वेश्या ही बताएगी कि सच क्या है। वेश्या ने कहा, कबीर के कुछ ईर्ष्यालुओं ने ही मुझे कबीर को बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे। मेरा काम बिकना है, मैं बिक गई, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। इतना कहकर वह कबीर के चरणों में गिर पड़ी। कबीर ने राजा से कहा, इसका कोई कसूर नहीं, यह भ्रमित हो गई थी, लेकिन महाराज, मेरे पास इसे घर ले जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। भला मैं पगला कैसे सकता हूँ? मुझे तो अपने ईश्वर पर भरोसा है, वह मुझे कुपथ जाने ही नहीं देता, फिर मैं तो करता ही नहीं हूँ। भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी और मैं उसमें सफल रहा। दोस्तों, जिसे भगवान पर भरोसा होता है वह असफल हो ही नहीं सकता। ज्ञानी होने न होने को एक समान मानता है, क्योंकि उसे न तो होने में कोई रुचि है और न होने में। वह दोनों ही स्थितियों में समान रहता है। वह स्वयं को कर्ता नहीं मानता। ज्ञानी सोया हुआ भी जागता रहता है, क्योंकि वह तो ब्रह्म ज्ञान से पहले ही जागा हुआ है। उसके जागने का क्या अर्थ? जागतिक जागने से उसे कुछ लेना देना नहीं। कबीर जी तो जागृत थे, उन्हें अच्छा या बुरे की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। वह हर काम अपने प्रियतम की याद में करते। कपड़ा बुनते तो प्रियतम की याद में, बेचते तो कहते मैंने अपने प्रियतम के लिए बुना है, और उनका कपड़ा हाथों हाथ बिक जाता। जो भी अपने प्रियतम में डूबता है उससे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। हो गया तो भी ठीक, न हुआ तो भी ठीक।